सो गाइस वीडियो लेकर आ गए हम क्लासेस के बारे में आज पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्या चीज़ होती हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पढ़ी हैं जिसमें काफ़ी कंक्लूजन इसमें नहीं दिए रखे हैं कि क्लासेस किस लिए यूज़ होती हैं, या तो किसी ने किसी डेफिनेशन एक्सप्लेन करके समझा दिया। बट हम इसमें डीप डाइव करने वाले हैं, एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस क्या चीज़ होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, क्यों क्रिएट की जाती है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि a classes is a blueprint or template for creating object। ये आप पहले डेफिनेशन पढ़ो, बस मैं इसे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। अ क्लासेस इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्लासेस जो होती हैं वो एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज होती हैं या फिर टेम्पलेट की तरह यूज होती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, राइट। ये क्या क्या डिफाइन करती है, एक क्लास क्या डिफाइन कर सकती है। एक क्लास डिफाइन करती है, इट डिफाइंस, ध्यान दीजिएगा, व्हाट ऑब्जेक्ट विल हैव। पहले पॉइंट तो ये डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीजें होंगी, क्लासेस ये डिफाइन। और दूसरा ये डिफाइन करती है कि एक ऑब्जेक्ट क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या मेथड परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सो हम कंक्लूड ये करेंगे कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू, राइट। तो मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से आपको, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं कि आप एग्जांपल लो कि आपको कोई घर बनाना है, राइट। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे घर बनाने से, आप सबसे पहले उस घर का एक आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार करवाओगे, लाइक जो कि ऑन द पेपर होगा। सपोज करो हमें एक घर बनाना है, तो हम सबसे पहले एक आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, यहाँ खिड़कियां होंगी, यहाँ दरवाजे होंगे, ये डोर का फंक्शन होगा, राइट। तो ये ऑन द पेपर चीजें होंगी, राइट। बट इन रियल लाइफ में अगर हमको एग्जैक्टली घर बनाना हो तो हम ऑन द पेपर तो कुछ करेंगे नहीं, हम इस ऑन द पेपर वाले आर्किटेक्चर डिजाइन का रेफरेंस लेंगे। तो एग्जैक्टली यही क्लासेस होती हैं। क्लासेस आप ये समझ सकते हो कि ये जो ऑन द पेपर आर्किटेक्चर डिजाइन है जो हमने अपने रेफरेंस के लिए यूज करा है, जो कि हम फाइनली जाके एक फिजिकल हाउस बनाएंगे, तो ये चीजें क्लासेस बता सकती हैं। बेसिकली एक रियल हाउस नहीं है, बट इसके थ्रू हम एक रियल हाउस बिल्ड कर सकते हैं। इस डिजाइन के थ्रू हम एक रियल हाउस बिल्ड कर सकते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लासेस इटसेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बस क्लासेस पढ़ रहे हो, उसके रेफरेंस के लिए मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें रियली में आपको प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से ही सारी चीजें होती हैं। आप ये भी पढ़िए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट हम क्लासेस को डिफाइन करना, क्लासेस का एग्जिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट के लिए, बस मैं वो डिफाइन कर रहा हूं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लासेस इटसेल्फ नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। अभी हम कोड के थ्रू समझेंगे अच्छे से कि क्लासेस एग्जैक्टली होती क्या चीजें, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होती क्या चीजें। बट इट प्रोवाइड्स द structure to create object, राइट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैंने आपको ये हाउस का ये एग्जांपल दिया, डायग्राम का एग्जांपल दिया, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस इटसेल्फ इज ओनली लॉजिकल एंटिटी, राइट। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं एग्जैक्टली कोड में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये क्लासेस मेमोरी में कोई एक स्पेस नहीं लेंगी जब तक कि हम अब उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लासेस बस एक लॉजिकल एंटिटी है, राइट। बट जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक रियल एंटिटी होती है, वो एक रियल फिजिकल एंटिटी होती है, राइट। क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो एग्जैक्टली मेमोरी में स्पेस लेना स्टार्ट करेगी। बट अगर आप क्लासेस डिफाइन करके छोड़ दोगे, आप प्रोग्राम को रन भी करते हो, आपने अभी तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है,
तो आप जाके मेमोरी तो देखोगे, मेमोरी में एक भी स्पेस यूटिलाइज नहीं हुई होंगी। मैं कोड के थ्रू एग्जैक्टली आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें हैं, बस आप ये समझ लो कि क्लासेस जो होती है वो लॉजिकल एंटिटी होती है, और जो ऑब्जेक्ट होती है वो एग्जैक्ट फिजिकल एंटिटी होती है, राइट। ये हमने ये इसको ये कंक्लूड करा। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्लासेस कंटेंट क्या क्या किए रहते हैं। मैं ये कंक्लूड कर देता हूं कि क्लासेस कंटेंट क्या क्या है। देखिए, क्लासेस के पास अपनी एक प्रॉपर्टीज हो सकती है, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इसको, राइट। या इनके पास एक मेथड होगा, या एक एक्शन होगा, या एक बिहेवियर होगा, राइट। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो कार एक क्लास है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? ब्रांड, कार का ब्रांड इसकी एक प्रॉपर्टीज हो सकती है। कार की स्पीड एक इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। कार का इंजन एक इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सा इंजन, कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन हम यूज कर रहे हैं, राइट। कार का कलर इसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। इसको हम एज ए वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं, कोड में हम आगे जाके देखेंगे। और बेसिकली इसकी मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं कार के। जैसे ड्राइव करना, ड्राइव एक मेथड या एक्शंस हो सकता है। ब्रेक लगाना एक मेथड या एक्शन हो सकता है। विंड विंड रूफ या सनरूफ ओपन करना, ये एक मेथड या एक्शन हो सकता है, राइट। तो क्लास की ये दो चीजें मेन जो होती हैं वो कंटेंट के रहते हैं। जैसे हम डॉग के केस में देखते हैं, सपोज करो डॉग एक क्लास है, राइट। यहां समझते हैं, सपोज करो डॉग एक क्लास है। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी कंटेंट की रहेगा? इसकी ब्रीड, राइट, इसका वेट, इसका नेम, इसका एज, इसका कलर, राइट। ये बेसिकली इसकी इस क्लास की ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जो कि हम एज ए वेरिएबल कंसिडर करके डिफाइन करते हैं। बट अगर एक्शन और मेथड की बात होती है तो हम क्या लिख सकते हैं? आप बताओ, गैस करो क्या हो सकता है। जैसे डॉग का स्लीप, इनका मेथड या एक्शन हो सकता है। इनका बार्क करना, इनका मेथड या एक्शन हो सकता है, राइट। इनका ईट, इनका रन, इनका सीट, राइट। तो चलिए आगे कोड में देखते हैं कि बेसिकली ये सब क्या चीजें होते हैं। एग्जैक्टली मैं ये क्या बोल रहा था, तब से ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो एग्जैक्टली हम कोड में देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब हम क्लासेस, मैंने थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ा दिया। अब हम कोडिंग सेक्शन में आते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्लासेस एग्जैक्टली होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसके लिए आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा अपने लैपटॉप में। आइदर आप कोई भी रख सकते हो एक, अगर आप वीएस कोड यूज करते हो तो आप वीएस कोड यूज करना। आपको कोई थर्ड पार्टी क्लिप्स या वट जो भी जावा ओरिएंटेड डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसमें डेवलपमेंट अपना कर रहे हो, जिसमें आप अदर कोडिंग लैंग्वेजेस कर रहे हो, आप उसी कोड एडिटर में जावा भी बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपको इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है तो मैं वीडियो डाल दूंगा जेडीके वगैरह और जो भी आपके कोड रनर जो जावा को सपोर्ट करते हैं, आपको वीएस कोड में कैसे इंस्टॉल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। मान लीजिए मैंने जावा ऊप्स नाम से फोल्डर बना दिया, राइट। अब हम अपने वीएस कोड में जाएंगे। यहाँ पे हम अपने उस ऊप्स फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ ओपन फोल्डर पे आएंगे, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जावा ऊप्स क्रिएट कर रखा था, हमने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया। तो चलिए इस फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक क्लासेस के डेमो नाम का एक फाइल बना देंगे। कोई भी फाइल हम जावा में सेव करते हैं तो उसके लिए डॉट जावा एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमने एक डेमो डॉट जावा नाम से एक फाइल बना दी। चलिए, तो इसमें हम क्लासेस बनाना सीखते हैं। तो क्लास कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे क्लास का। हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे और क्लास का नेम देंगे। तो क्लास के नेम का रूल होता है
कि हम कोई स्पेसिफिक जावा कीवर्ड जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे लाइब्रेरी में, हम उसको क्लास नेमिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, हम उसको क्लास नेमिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्लास का नेमिंग हमेशा एक अपर केस से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप लोअर केस में रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट होगी, फाइल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर जनरेट करने के दे देगी। अगर आप एक गुड डेवलपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमेशा क्लास का जो नेम है वो फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस रखो। तो हमने यहाँ पे क्लास का नेम डिफाइन कर दिया, राइट, और हम इसे करली ब्रेसेस दे देंगे। अब करली ब्रेसेस क्यों दिया आपने? तो ये जो होता है, ये जो करली ब्रेसेस होता है, ये क्लास का डोमेन डिफाइन करता है। ये बताता है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी होंगे वो क्लास के पूरे कंटेंट होंगे, राइट। तो अब रही बात, हमने क्लास तो बना दिया। अब क्लास में मैंने ये बताया था कि इसमें डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, आइदर वेरिएबल्स होते हैं और मेथड होते हैं। तो हम पहले वेरिएबल बनाते हैं या फिर डेटा मेंबर्स बनाते हैं, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर। एक हमने इन टाइप का रोल बना दिया इसमें, राइट, और एक स्ट्रिंग टाइप का नेम दे दिया इसमें। यहाँ पे हमने दो डेटा मेंबर्स अपने क्रिएट कर दिए, या फिर मेंबर्स वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। क्लास में ये हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, क्लास में मेथड भी हो सकता है। मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो मेथड बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। हम यहाँ पे अभी बहुत कोड में डीप डाइव नहीं करने वाले हैं, तो हम वॉइड रिटर्न टाइप देंगे। वॉइड रिटर्न टाइप क्यों देंगे? क्योंकि वो मेथड हमको कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगी स्पेसिफिक। वो मेथड जो होगी वो अपना प्रोसेस ऑफ वर्क करेगी, जो भी हम उससे प्रोसेस ऑफ वर्क कराना चाहते हैं वो अपना काम करके खत्म हो जाएगी, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगी। तो हम इसे इसलिए उसको वॉइड रिटर्न टाइप देते हैं, राइट। वॉइड हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो प्रिंट। प्रिंट नाम से हमने मेथड बना दिया, और यहाँ पे हमने उसको ये प्रोसेस करने को वर्क दे दिया कि तुम ये प्रिंट करो कि ये हमारे क्लास का मेथड है। दिस इज माई क्लास मेथड। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लास बना दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने क्लास के वेरिएबल्स भी बता दिए, राइट, और यहाँ पे क्लास का मेथड भी बना दिया। तो एक क्वेश्चन आता है, ये क्या हम किसी अपने फाइल के अंदर क्या एक ही क्लास बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्लास के अंदर मल्टीपल फाइल बना सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे दूसरा क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया, राइट। यहाँ देख सकते हो कि इस फाइल के अंदर दो दो क्लास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या हम दोनों क्लास को पब्लिक कर सकते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज होता है। हमेशा किसी भी फाइल के अंदर आप एक बात याद रखना, हमेशा एक सुपीरियर क्लास होगी, वो ही एक क्लास पब्लिक हो सकती है पूरे क्लास के अंदर, पूरे फाइल के अंदर। बाकी दूसरी कोई भी क्लास को आप पब्लिक नहीं कर सकते हो। और हमेशा जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होगी उसी को पब्लिक रखना, और जो आपकी पब्लिक क्लास होगी उस क्लास का जो नेम होगा वो आपके फाइल के नेम के सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका ये एग्जीक्यूशन एरर आपका फाइल कोड हमेशा जनरेट करके देगा। ये बात अपने मन में हमेशा, सपोज करो हम मैंने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया डेमो डॉट जावा। अगर मैं इसे पब्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑफकोर्स एग्जीक्यूशन में एरर जनरेट करके देगी। तो हमेशा जो क्लास आप पब्लिक बनाओ उसी क्लास के नेम के इक्वल हमेशा फाइल का नेम रखना चाहिए। ये एक हमेशा गुड प्रैक्टिस होती है जो कि आपके बाद में आगे चल के एग्जीक्यूशन एरर नहीं देती है। तो यहाँ पे मैंने डेमो क्लास बनाया था, और हम मैंने डेमो डॉट जावा नाम से फाइल का नेम रखा है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे केस में भी डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे केस भी सेम करेंगे, राइट, और हमें इस क्लास को पब्लिक असाइन करेंगे। अगर हम इस क्लास को भी पब्लिक असाइन करते हैं, आप देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये एक हमें एक एरर जनरेट करके दे रहा है, द पब्लिक स्टूडेंट मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा
फाइल के अंदर हमेशा एक क्लास प्रिंसिपल क्लास ही पब्लिक होगी, और दूसरी क्लास, आप क्लासेस तो मल्टीपल बना सकते हो बट आप उसको पब्लिक नहीं बना सकते। तो ये चीज है, तो इसे हम हटा से देते हैं, मैंने समझाने के लिए था। और या अभी तक जो मैंने जितना कंटेंट यहाँ पे क्लास में लिखा, ये अभी तक मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रही है, और ये अभी तक इस क्लास को हम एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अभी इसमें मेन की तो एंट्री हुई नहीं। क्लास इटसेल्फ मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेती है जब तक उसको मेन के अंदर एग्जीक्यूट ना करा जाए, उसको कॉल ना करा जाए, तब तक ये अपना सेल्फ एग्जीक्यूशन भी इसका स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो हम उसके लिए मेन बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। इस मेन मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस मेन मेथड के अंदर हम इस क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, राइट। या फिर इस मेन मेथड के अंदर कुछ हम अपना वर्क भी करा सकते हैं। सपोज करो इस मेन मेथड के अंदर हमको ये स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेन मेथड इज स्टार्टेड, राइट। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम इन डेटा मेंबर पे कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इनके मेथड में डिस्प्ले करा देते हैं। हम सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। रोल में हमने 10 डाल दिया, राइट। नेम में मैंने डाल दिया कोडर भाई, ठीक है दोस्त। ये चीज मैंने इतनी काम कर दी, और एक डिस्प्ले नाम का मेथड हम बना देते हैं अपने क्लास के अंदर, जो कि इन दोनों डेटा वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, राइट। एक तो ये प्रिंट कर रहा है सच कोई भी स्टेटमेंट, एक और मेथड हम क्रिएट कर देंगे कि ये दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी डेटा को प्रिंट करेगा। तो वॉइड प्रिंट नाम से हम कुछ मेथड एक क्रिएट कर देते हैं, जो कि क्या करेगा, इन दोनों डेटास को प्रिंट करेगा। सिस आउट, ये पहले हमने रोल प्रिंट करा दिया अपना, फिर उसके नेक्स्ट में नेम प्रिंट करा दिया, ठीक। ये दोनों सेम नाम से है तो ये हम इसको डिस्प्ले नाम रख देते हैं। दोनों मेथड सेम नाम से हो गए थे तो हमें इसे डिस्प्ले नाम से रख दिया है। वो एरर बाद में दे देगी, दो सेम नेम इक्वल्स नहीं हो सकते मेथड में। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये जो मेथड हमने क्रिएट करी है अपने क्लास के अंदर, इसको हम अपने मेन में कॉल कर सकते हैं। तो हम जैसे सपोज करो हम डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना एक बहुत अच्छी चीज होगी आपके साथ। अब देखो, अगर हम इसे रन करेंगे, ये आपको एरर जनरेट करके देगा। एरर जनरेट करके क्या देगा, आप इसे ध्यान से पढ़ना। कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप डेमो। ये हमें क्लियरली ये चीज बता रही है, अगर कोई भी आप मेंबर्स असाइन कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो, कोई भी मेथड असाइन कर रहे हो जो कि क्लास के अंदर है और केवल क्लास को डिनोट कर रहा है, तो वो हमेशा स्टैटिक होना चाहिए। नॉन स्टैटिक मेंबर्स या फिर मेथड या फिर कुछ भी हो, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं अपने साथ। सपोज करो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, हमने रोल नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, अगर हमने इसको स्टैटिक असाइन नहीं करी, तब ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करेगा आपसे, क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी क्लास का करा भी नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, अगर कोई भी हमें चाहिए कि वो मेंबर्स जो होते हैं डेटा मेंबर्स या फिर डेटा मेथड या फिर क्लास के मेथड, अगर वो एक क्लास से स्टिक रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिनोट ना करे, कोई भी उनका ऑब्जेक्ट से को रिलेशन ना हो, तो हमेशा उसे हम स्टैटिक कीवर्ड से इनिशियलाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं स्टैटिक। इसलिए आप ये देखना, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूं कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने मेन मेथड को भी स्टैटिक क्यों रखा है,
क्योंकि ये जो हमारा मेन स्टैटिक मेथड है ये क्लास से हमारे असाइन है, हम इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे मेन मेथड का, क्योंकि इसे स्टैटिक क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। तो हम हमारा जिस अगर ऑब्जेक्ट से किसी वेरिएबल या मेथड का कोई रिलेशन नहीं है तो हमेशा उसे स्टैटिक लगाएंगे। अगर स्टैटिक नहीं लगाते हैं तो उस वेरिएबल्स को, उस मेथड को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप दिमाग में रखना। तो हम अगर इसमें सारे चीज में अगर स्टैटिक डिजाइन कर देते हैं, चलो देखते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टैटिक असाइन कर दिया सबको, और फिर इसे रन कराते हैं। देखो यहाँ पे हमारा कोड चल गया। देखो मेन मेथड के अंदर हमारा सबसे पहला कोई भी कोडिंग पार्ट स्टार्ट होती है, कोई भी हमारा जेवीएम रन करता है तो हमेशा मेन से रन करता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने जब क्लास क्रिएट किया था अभी तक मेमोरी में कोई स्पेस नहीं था। मेन से हमारा जेवीएम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले इसने ये लाइन प्रिंट करी। अब यहाँ पे पिक्चर में क्लास आया, क्योंकि क्लास का मेथड हमने मेन के अंदर कॉल किया, तो जेवीएम जाएगा क्लास के पास, इसमें जो मेथड होगा उनको कॉल करेगा। यहाँ पे इस इस पॉइंट के बाद से मेमोरी में हमारी क्लास की एंट्री होगी। यहां तक हमारी मेमोरी में क्लास की अभी तक एंट्री नहीं हुई थी, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्ले में हमने क्या प्रिंट कराया, डिस्प्ले में हमने रोल प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 10 आउटपुट आया। हमने रोल में क्या असाइन करा था, हमने 10 असाइन करा था। और फिर हमने नेम प्रिंट कराया, नेम में हमने क्या लिखा था, कोडर भाई। तो यहाँ पे देखो आप आउटपुट में कोडर भाई करके आई है। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इतना मैंने पढ़ा, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। इससे ये कंक्लूड क्या कर सकते हो कि देखो, तुम अपने कंक्लूजन पार्ट में अपने नोट्स में ये लिखना, आज के जो भी कोडिंग पार्ट से मैंने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि क्लास इज बेसिकली ब्लूप्रिंट और लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये तो हमने पढ़ लिया है, वो कि हम थ्योरी पार्ट में पढ़ा दिया। और ये बहुत बड़ी इसमें ये कंक्लूजन निकलती है कि क्लास डज नॉट टेक ए मेमोरी लाइक एन ऑब्जेक्ट, राइट। वो अपने आप से क्लास ऑब्जेक्ट की तरह अपने आप से कभी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है जब तक उसको एग्जीक्यूशन मेन से कॉल ना करा जाए। और जेवीएम लोड होता है ना तभी मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होती है, और वो भी किसके लिए, वो भी ओनली फॉर द स्टैटिक मेंबर्स, राइट। और फिर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप इस कोड में देखा होगा कि नॉन स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे स्टैटिक इसको नहीं दिया होता तो क्या हो सकता था, ये जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। एक और कंक्लूडिंग पार्ट हम क्या देख सकते हैं, इफ वी डू नॉट यूज स्टैटिक द क्लास कैन नॉट रन बाय इटसेल्फ बिकॉज नॉन स्टैटिक मेंबर नीड एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो क्लास कैन एग्जीक्यूट विदाउट ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट यूजेस स्टैटिक मेंबर्स। आप ऑब्जेक्ट समझ जाओगे। अभी आपको कोड में इसमें थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी कलीग्स हों आपके साथ जो पढ़ रहे हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो उनको भी शेयर करें। आप ग्रुप बना के डिस्कशन करें, ग्रुप बना के पढ़ें, आपकी भी ग्रोथ होगी उनकी भी ग्रोथ होगी। और मैं ये दावा करता हूं कि YouTube पे आपको इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जैसा मैं समझा दूंगा कोई नहीं समझा पाएगा। सो वीडियो से जुड़े लगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।